हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पुष्पेंद्र मौर्य। आई एम डेटा साइंटिस्ट इन विजिआई। आज हम बात करेंगे कि वे कौन से फंक्शन हैं जो हमारे आइट्रेबल डेटा टाइप में वर्क करते हैं। तो वे फंक्शन हमारे लेन, मिन, मैक्स, जिप, एनीऑल एंड शॉर्टेड। तो आज हम इन्हीं का प्रैक्टिकल करेंगे। सो लेट स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी करते हुए। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लेन फंक्शन की। तो हम एक कमेंट डाल देते हैं लेन, देन एक लिस्ट क्रिएट करते हैं 1, 2, 3 की, देन लेन ए। तो ये बता रहा है, जो लेन फंक्शन है हमारी लेंथ बताता है, यानी कि हमारी जो डेटा है वो या आइट्रेबल डेटा है वो उसकी लेंथ कितनी है। तो हमने जो एक लिस्ट बनाई थी, क्योंकि लिस्ट हमारी एक आइट्रेबल डेटा टाइप होती है, तो 1, 2, 3 यानी कि उसमें जो आर्गुमेंट की लेंथ, मतलब लिस्ट की लेंथ, उसमें 3 आर्गुमेंट यानी कि जो लिस्ट की लेंथ है वो 3 है। इस वजह से हमारा आउटपुट लेन 3 देता है। देन सेकंड बात करें हमारी, अगर इसको हम इंटीजर में लगाएं, जैसे a = हम 1 लेते हैं, देन लेन a, तो ये टाइप एरर बताता है कि ऑब्जेक्ट टाइप इंट हैज़ नो लेंथ, यानी कि क्योंकि लेन फंक्शन हमारा आइट्रेबल डेटा टाइप में वर्क करता है कि जिसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हो, बट इंटीजर एज अ सिंगल एलिमेंट होता है हमेशा। इस वजह से ये एरर आता है जिसका नाम है टाइप एरर। देन सेकंड फंक्शन की बात करें तो वो होता है हमारा मैक्स। जैसे मैंने एक कमेंट डाल दिया मैक्स, देन हम लगाते हैं जैसे a = एक लिस्ट लेते हैं 1, 2, देन मैक्स a। तो ये आउटपुट में दे रहा है 3, यानी कि जो हमारी लिस्ट है उसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। तो हमारी लिस्ट में मैक्सिमम वैल्यू थी 1, 2, 3 में 3, तो वही आउटपुट में आएगा। ऐसे अगर हम इसे किसी और नॉन आइट्रेबल में देखें, जैसे a = एम्प्टी लिस्ट ले लेते हैं हम, a = जैसे 12 लेते हैं, देन मैक्स का यूज़ करते हैं, मैक्स a, तो रन करते हैं। तो ये बता रहा है टाइप एरर, यानी कि इंट ऑब्जेक्ट इज़ नॉट आइट्रेबल, यानी कि जो इंटीजर है वो हमारा आइट्रेबल नहीं है, जैसा कि हमने पहले भी देखा था। यानी कि जो मैक्स फंक्शन है वो भी हमारा आइट्रेबल डेटा टाइप में वर्क करता है। एंड एक आता है हमारा मिन फंक्शन, यानी कि तो इसमें क्या होता है कि अगर a = हम एक लिस्ट लेते हैं, जैसे 1, 2, 3 की लेते हैं हम फिर से, देन इसमें मिन फंक्शन का यूज़ करते हैं, देन a, तो ये आउटपुट में देता है 1, यानी कि जो मेन फंक्शन है, यानी कि मिनिमम वैल्यू कौन सी है, यानी कि हमारी जो आइट्रेबल डेटा टाइप है उसमें मिनिमम वैल्यू क्या है। तो जो हमने a = 1, 2, 3 लिस्ट बनाई थी उसमें हमारी मिनिमम वैल्यू थी 1, तो वही आउटपुट में आई। एंड ये भी हमारी ओनली आइट्रेबल डेटा टाइप में वर्क करती है। जैसे a = हम मान लेते हैं 1, देन मिन a, तब भी ये टाइप एरर, यानी कि इंट ऑब्जेक्ट इज़ नॉट आइट्रेबल, यानी कि मिन फंक्शन है यानी मिनिमम फंक्शन, वो भी हमारा ओनली आइट्रेबल डेटा टाइप में वर्क करता है। देन अब बात करें ऑल फंक्शन की, तो एक कमेंट डालते हैं हम ऑल नाम से। देन क्या करते हैं, a = हम 1, 2, 3, देन ऑल a, तो आउटपुट आएगा ट्रू। ऑल फंक्शन का रूल ये कहता है कि अगर हमारी आइट्रेबल डेटा टाइप में अगर सारी वैल्यू ट्रू यानी कि 1, 2, 3 ऑल डेटा टाइप हमारे ट्रू होते हैं, बस 0 एंड फॉल्स को छोड़ के। तो अगर हमारी आइट्रेबल डेटा टाइप में सारी वैल्यू हमारी ट्रू वैल्यू है, तब जाके ऑल हमारा ट्रू आउटपुट में देता है। जैसे अगर एक एग्जांपल लें, एक और हम इसमें 0 डालते हैं, 0, 1, 2, देन ऑल a, तब ये देता है फॉल्स, क्योंकि 0 क्या है, हमारी एक फॉल्स वैल्यू है। इस वजह से ये फॉल्स देता है, क्योंकि ऑल में क्या है कि अगर सारी वैल्यू हमारी ट्रू होंगी तब ये ट्रू देगा। एंड इसकी बात करें कि ये a = 1 कर देते हैं फिर से हम, देन ऑल फंक्शन का यूज़ करते हैं ऑल, देन a। तो ये भी बता रहा है कि टाइप रहे कि जो हमारे नंबर हमने a = 1 लिया था, तो इंटीजर हमारा आइट्रेबल नहीं है, यानी कि जो ऑल फंक्शन है वो भी हमारा वर्क करेगा एज अ ओनली आइट्रेबल डेटा टाइप में। अब एक और फंक्शन होता है हमारे एनी मैंने एक कमेंट डाल दिया। देन इसका क्या रूल है कि a =
1, 2, 3। देन एनी का यूज़ करते हैं हम, एनी है, तब तो ये ट्रू दे रहा है, यानी कि इसमें भी सारी वैल्यू अगर ट्रू है तब ये ट्रू देता है। देन एक और रूल होता है इसका, जैसे ए इक्वल टू हम 0, 1, 2 देते हैं इसमें भी। देन एनी का यूज़ करते हैं इस बार, ए, तब भी ये ट्रू दे रहा है। बट ऑल क्या था हमारा, अगर एक भी वैल्यू हमारी फॉल्स आ जाती है तो वो फॉल्स देना स्टार्ट करता है। बट एनी में क्या है कि अगर जब तक करेक्ट वैल्यू ही 0 ना हो या फॉल्स ना हो, जैसे ए इक्वल टू हम लिस्ट में 0 देते हैं, देन एनी का यूज़ करते हैं इस बार, ए, तब जाके ये फॉल्स दे रहा है, यानी कि इसमें करेक्ट ही फॉल्स वैल्यू होगी तभी एनी हमारा फॉल्स दे देगा, एनीथिंग एल्स ये हमारा हमेशा ट्रू देगा। बट जो और फंक्शन था वो हमारा अगर एक भी वैल्यू फॉल्स आती है तब फॉल्स देता है, जब तक कि उसमें सारी की सारी वैल्यू हमारी क्या ना हो, ट्रू। देन अब एक और इसमें देखते हैं, जैसे ए इक्वल टू हम एम्प्टी लिस्ट बनाते हैं, ए इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट, देन एनी फंक्शन का यूज़ करते हैं, देन ए, तो ये फॉल्स देता है, यानी कि जो हमारा अगर हमारी कोई भी लिस्ट में अगर कोई भी हमने आर्गुमेंट नहीं दिया है और एनी फंक्शन का यूज़ करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो एनी है वो हमारा फॉल्स वैल्यू को कंसीडर करता है, यानी कि इसमें हमेशा ये फॉल्स वैल्यू को ही लेगा, इस वजह से ये फॉल्स देता है। अगर हम ए इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट फिर क्रिएट करते हैं, देन ऑल, इस बार ऑल फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, देन ए, तो ये ट्रू दे रहा है, यानी कि जो ऑल है वो बाय डिफ़ॉल्ट अगर हमारे लिस्ट में कोई भी वैल्यू नहीं है तब ये ट्रू वैल्यू कंसीडर करेगा, क्योंकि एनी ने जब फॉल्स वैल्यू कंसीडर करी वैसे ये फॉल्स वैल्यू को छोड़ के हमेशा ट्रू वैल्यू को ही कंसीडर करेगा, यानी कि एम्प्टी लिस्ट में हमेशा ये दोनों अब कहते हैं फॉल्स वैल्यू एनी रीड करेगा, क्योंकि वो जब तक करेक्ट वैल्यू फॉल्स ना होती है तब तक वो फॉल्स नहीं देता है, और वैसे ही ऑल में जब तक सारी वैल्यू ट्रू होंगी तब ये ट्रू देगा। देन एनी जो है हमारा, अगर ए इक्वल टू हम 23 करते हैं, देन एनी का भी यूज़ कर लेते हैं, ए, तो ये भी टाइप एरर, यानी कि जो हमने 23 था ए में वो भी हमारा एक नॉन आइट्रेबल था, इस वजह से ये एरर आया। देन अब आते हैं, हमारा एक फंक्शन होता है शॉर्टेड, जैसे ए इक्वल टू हम 3, 4, 7, 1, 2, 1 ऐसा कर देते हैं, देन शॉर्टेड फंक्शन का यूज़ करते हैं, ए, तभी हमारा वही काम करता है जो शॉर्ट मेथड करती थी, बट ये फंक्शन है हमारा, यानी कि ये और डेटा टाइप में भी वर्क कर सकता है, तो इसमें कर दिया उसने 1, 2, 3 एक असेंडिंग ऑर्डर में डाल दिया। अब एक देखते हैं हम ये कि ए इक्वल टू 1, 4, 2, 3 कर देते हैं, देन कॉमा एक कुछ अलग टाइप का एलिमेंट देते हैं या कोई अलग डेटा टाइप देते हैं, जैसे ई, देन शॉर्टेड ए, तो हमारा टाइप एरर आता है, यानी कि जैसे शॉर्टेड मेथड में होता है कि वो सिमिलर डेटा टाइप या फिर न्यूमेरिकल हो तो न्यूमेरिकल के साथ, या हमारे कैटेगोरिकल डेटा होंगे तो कैटेगोरिकल के साथ, वैसे ही शॉर्टेड फंक्शन की उसको सेम जैसे डेटा टाइप में ही वो शॉर्टिंग या शॉर्टिंग कर सकता है। एंड हमने बात करी कि ये सब हमारे क्या हैं, आइट्रेबल डेटा टाइप में वर्क करने वाले फंक्शन है। तो जैसे हम ए इक्वल टू हम 12 लिखते हैं, देन शॉर्टेड ए, तो ये बता रहा है इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट आइट्रेबल, क्योंकि हमारा ए की वैल्यू क्या है, ओनली आइट्रेबल इंटीजर वैल्यू है, यानी कि और इंटीजर वैल्यू हमारी होती है नॉन आइट्रेबल, और ए की वैल्यू थी हमारी 12, और हमने जब शॉर्ट करेंगे तो कैसे करेगा, क्योंकि इंटीजर इज़ नॉट आइट्रेबल। अब आता है एक जिम फंक्शन, यानी कि ये दो आइट्रेबल डेटा टाइप को जोड़ने का काम करता है। जैसे ए इक्वल टू हम मान लेते हैं, एक लिस्ट लेते हैं 1, 2, 3, देन बी इक्वल टू 4, 5, 6, और जैसे हम एक और वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हम जिप, देन इसमें दोनों हमें ए कॉमा बी देने पड़ेंगे, तभी ये जिप जैसे हम जानते हैं कि चेन दोनों साइड से होती है तब जाके हमारी चेन बंद होती है, वैसे ही ये दो लिस्ट या आइट्रेबल डेटा टाइप को ही ऐड करके एक न्यू डेटा बनाता है या न्यू वैल्यू बनाता है। जैसे हम ए कॉमा बी करते हैं, देन प्रिंट सी करेंगे, सी,
तो ये बताता है जिप ऑब्जेक्ट इस कुछ लिख के देता है, यानी कि ये अभी हमारा पूरा काम नहीं हुआ, यानी कि जिप को किसी भी आइटरेबल डेटा में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे हम सी को कन्वर्ट करते हैं, जैसे एक न्यू बना लेते हैं हम, लिस्ट सी कर देते हैं, तभी हमारे लिस्ट की फॉर्मेट में दे देता है जो हमारे जिप हुए थे। अगर हम इसको टपल करें, टपल एंड सी कर देते हैं, तो ये टपल की फॉर्म में आउटपुट दे देता है। ऐसे ही अगर हम चाहें तो इसको, अगर टपल चाहें, टपल तो ये टपल की फॉर्म में आउटपुट दे देता है। वैसे हमने बात करी कि ये भी आइटरेबल डेटा टाइप में ही वर्क करता है। जैसे हम ए इक्वल टू, अब इस बार हम 12 लेते हैं, देन बी इक्वल टू 34, देन सी इक्वल टू लिस्ट, इस बार लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं, देन जिप, देन ए कॉमा बी, देन प्रिंट सी करते हैं। तो ये बताते हैं टाइप एरर कि ऑब्जेक्ट इज़ नॉट आइटरेबल, यानी कि जो हमारे जिप फंक्शन है वो भी आइटरेबल डेटा टाइप को ही जिप या ऐड कर सकता है। तो आज हमने जाना है कि वे कौन से फंक्शन जो हमारे आइटरेबल डेटा टाइप में वर्क करते हैं। तो ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड आपको कोई भी डाउट हो इन फंक्शन से रिलेटेड, देन मैंने अभी और भी बातें की हैं या और भी वीडियो से, तो आप मेरे को कमेंट डाउन कर सकते हैं। सो थैंक यू।